हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका मनीष सर, डायरेक्टर ऑफ एमसीसी क्लासेस। आपके लिए आज एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर में लेकर के आया हूं, जो कि है बेटा हार्ट का स्ट्रक्चर। ठीक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हार्ट जो होता है आपने सुना होगा कि 4 हिस्सों में वो बटा होता है। तो इन 4 हिस्सों के बारे में हम आज आपको समझाने वाले हैं और इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है ये भी हम जानेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बेटा हम ये जान लेते हैं कि हृदय में 4 जो भाग होते हैं वो कौन से होते हैं बेटा। तो पहला भाग तो ये है जिसको कहते हैं दायां आलिंद, दूसरा भाग ये है जिसको हम कहते हैं बायां आलिंद, फिर इसके बाद तीसरा भाग ये है जिसको अपन कहते हैं दायां निलय, और चौथा भाग ये है बेटा जिसको हम कहते हैं क्या, बायां निलय। ठीक, 4 भाग तो ये हो गए। फिर इसके बाद दाहिने आलिंद में बेटा आकर के खुलती है कौन, महाशिरा। दाहिने आलिंद में महाशिरा आकर के खुलती है, जो पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को लाकर के यहां पर छोड़ देती है। फिर ये जो अशुद्ध रक्त होता है ये यहां से त्रिवलिनी कपाटों से होता हुआ कहां पर जाता है, तो हम कहेंगे दाएं निलय में जाता है। ये त्रिवलिनी कपाटों से होता हुआ दाएं निलय में जाता है। और उसके बाद फिर क्या होता है, दाएं निलय से निकलती है बेटा कौन, दाएं निलय से निकलती है पल्मोनरी धमनी। ये है पल्मोनरी धमनी। ये पल्मोनरी धमनी जो है ये क्या करती है, अशुद्ध रक्त को लेकर के जाती है दोनों फेफड़ों की ओर लेकर के जाती है। ठीक है ना, एक दाईं ओर जाती है और एक बाईं ओर जाती है। ठीक है, अशुद्ध रक्त लेकर के जाती है। फिर रक्त मतलब फेफड़ों में क्या होता है, फेफड़ों में होता है गैसीय आदान प्रदान। अशुद्ध रक्त जो होता है महाशिरा के द्वारा, अशुद्ध रक्त जो होता है वो ला करके और क्या किया जाता है, अशुद्ध रक्त को महाशिरा में लाकर, मतलब अशुद्ध रक्त जो होता है वो CO2 वाला होता है। कौन सा होता है, CO2 वाला। और महाशिरा के द्वारा इस रक्त को लाकर के कहां पर भर दिया जाता है, यहां पर दाहिने आलिंद में। दाहिने आलिंद से फिर ये यहां आता है दाएं निलय में। दाएं निलय से निकलती है फिर कौन, पल्मोनरी धमनी। ये अशुद्ध रक्त को लेके जाती है दोनों फेफड़ों की ओर। और इस प्रकार हम कहेंगे कि ये जो अशुद्ध रक्त होता है ये दोनों फेफड़ों में पहुंच जाता है। ठीक, दोनों फेफड़ों में इसका होता है गैसीय आदान प्रदान। जहां पर क्या किया जाता है, CO2 जो रक्त में है वो चली जाती है फेफड़े में, फेफड़े से O2 कहां पर आ जाती है, रक्त में, रक्त शुद्ध हो गया। अब उस शुद्ध रक्त को लेकर के आती है ये, जिनका नाम है पल्मोनरी शिरा। ये पल्मोनरी शिरा इस अशुद्ध रक्त को लाकर के बेटा और कहां पर भर देती हैं, तो ये लाकर के इसको यहां भर देती हैं। ठीक है ना, अर्थात बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद में लाकर के भर देती हैं। फिर बाएं आलिंद से द्विवलिनी कपाटों से होता हुआ ये पहुंच जाता है कहां पर, तो हम कहेंगे ये पहुंच जाता है बाएं निलय में पहुंच जाता है। और बाएं निलय से निकलती है कौन, दैहिक महाधमनी। बाएं निलय से कौन निकलती है, दैहिक महाधमनी निकलती है बेटा। और दैहिक महाधमनी इस शुद्ध रक्त को शरीर के अग्रभाग में पहले पहुंचाती है, फिर इसके बाद पीछे से घूम करके हार्ट के पीछे से वापस आती है और ये नीचे की ओर सारे रक्त को लेकर के जाती है, शुद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर हमने जान लिया कि इसमें 4 भाग होते हैं। ठीक है ना, दाहिने भाग से अशुद्ध रक्त निकलता है, बाएं भाग से शुद्ध रक्त निकलता है। और यदि आप एक बात और गौर कर रहे हो चित्र पर, तो जरा गौर कीजिएगा, अशुद्ध रक्त जो होता है ना बेटा, अशुद्ध रक्त वो होता है बैगनी रंग का। अशुद्ध रक्त जो होता है वो बैगनी रंग का होता है, इसमें CO2 घुली होती है। इसलिए देख लो ये पूरा पार्ट आपको कैसा दिखाई दे रहा है, बैगनी दिखाई दे रहा है। और शुद्ध रक्त जो होता है वो चटक लाल रंग का होता है। और यहां पर दाहिने हिस्से में देखो पूरा जो रंग है वो कैसा है, चटक लाल। ठीक, तो इस तरह से हमने जान लिया कि हमारी जो धमनियां होती हैं, ठीक है ना, उनमें शुद्ध रक्त बहता है, इसी कारण वो लाल दिखाई देती है। जबकि जो शिराएं होती हैं उनमें अशुद्ध रक्त बहता है, और अशुद्ध रक्त बहता है इसी कारण से आप देखिए वो कैसे दिखाई देती है, बैगनी। हार्ट का भी एक हिस्सा आप देख पा रहे हैं बैगनी नीला है, और दूसरा जो है वो कैसा है, लाल है। राइट, ये तो होगी बेटा बेसिक जानकारी। यदि इन चीजों को आप डिटेल में समझना चाहते हो, ठीक, तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है, ज्वाइन कीजिए एमसीसी क्लासेस। एमसीसी क्लासेस को आप ज्वाइन कीजिए। ठीक, और जब आप एमसीसी क्लासेस आप ज्वाइन कर लोगे तो आपको बेहतरीन नॉलेज मिलने वाला है। ठीक, नॉलेज जितना अच्छा होगा, आगे की आपकी पढ़ाई, आगे की आपकी लड़ाई सब बहुत अच्छी होने वाली है।
ठीक, इसलिए अच्छा नॉलेज लेना है तो एमसीसी क्लासेस को ज्वाइन करो। यदि आप हमारे क्षेत्र के हो, मंडा डिस्ट्रिक्ट के हो, फिर तो आप मतलब क्या कर सकते हो, हमसे ऑफलाइन भी क्लास ले सकते हो। लेकिन यदि आप बाहर से हो, दूर से हो, यहां नहीं आ सकते, तो आप एमसीसी क्लासेस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से बेटा डाउनलोड कर लो। एमसीसी क्लासेस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो और उसके बाद आप हमसे बहुत ही कम रेट में, बल्कि मैं कहूंगा 1 मंथ की फीस में आप साल भर की पढ़ाई हमसे ले सकते हो। 1 मंथ की फीस में आप हमसे साल भर की पढ़ाई ले सकते हो। ठीक, और यदि मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह नॉलेज मिल सके। ठीक है, हार्ट का नेक्स्ट टाइम में जब आऊंगा तो आपके सामने 3D डिजाइन लेकर के आऊंगा कि ये आगे से कैसा दिखता है, पीछे से कैसा दिखता है, दाएं से कैसा दिखता है, बाएं से कैसा दिखता है, ये सब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आज आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल मनीष साहू केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी क्लासेस है, प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक, आपके सपोर्ट की जरूरत है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।